लेके आता है और पूछता है कि आपके ख्याल में कातिल कौन हो सकता है। ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई उस किलर की मदद कर रहा है। उसके बाद 1993 वाले केस की कहानी बताते हैं कि उस केस के सारे गवाह मर गए, यहाँ तक कि उस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर ने भी सुसाइड कर ली और उसके बाद वो केस बंद हो गया था। 1 साल बाद ऑफिसर ने दोबारा केस खोला था और उसने पता लगाया कि स्कूल गर्ल्स के अलावा कुछ और लड़कियां भी लापता हुई थी और उन सब के पास ऐसी नोटबुक थी जो उस किलर ने दी थी। उन्हें वो नोटबुक भरने के लिए कहता था, वरना वो उन्हें मारने की धमकी देता था। लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस ही नहीं लेता था और अगले दिन लड़कियां लापता हो जाती थी। जब वो एक लड़की को मारने वाला था तो पुलिस उस तक पहुंच गई थी, लेकिन वो वहाँ से भी गायब हो गया था और तब से उसका कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन सैंग रायन के साथ खाना खाने आता है और खाना खाने से पहले वो सारे बर्तन कपड़े से साफ करता है, हर चीज को चक्कर चेक करता है और उसके बाद वो रायन को खाने के लिए देता है। रायन उससे इसका कारण पूछती है तो वो कहता है कि तुम गवाही देना चाहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी होगी। सैंग रायन की ड्रिंक भी पहले खुद पीकर चेक करता है, फिर रायन को देता है। रायन जब शाम को घर जाती है तो सैंग उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है। रायन कहती है कि मुझे कहीं और जाना है और सैंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अगले दिन रायन सैंग के साथ पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ पर उसे हिप्नोटाइज करके पता लगा रहा था कि उस रात रायन ने क्या देखा था। रायन को वो अब सब कुछ नजर आने लगता है। वो बताती है कि वहाँ पे बर्फ गिरती नजर आ रही है और वो लड़की भी यही है और फिर वो उस बस के पास का सीन दिखाती है जहाँ पे वो काले कपड़ों वाला आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी का कद 6 फीट था। वो कहती है कि जब मैं बस में बैठी थी तो उस आदमी ने लड़की पर हमला भी किया था और रायन को अब अपना पिछला जन्म नजर आता है, जहाँ पे वो बड़े प्रिंस को देखती है जो कि जेही था। ये सीन देखकर रायन आंखें खोल देती है और फिर वो सोचती है कि मुझे जेही क्यों नजर आया। सैंग अब जब रायन को घर छोड़ने आता है तो उसके गले में अपना स्कार्फ डालकर कहता है, कल भी बहुत बर्फ पड़ेगी, इसलिए तुम घर से बाहर मत निकलना। रायन उसके पास सुनकर खुश होती है कि सैंग उसकी चिंता कर रहा है। रायन अब अपनी दोस्त के साथ एक स्टोर पर आती है। उसकी दोस्त वहाँ से चीजें खरीद रही थी, लेकिन रायन स्टोर से बाहर आ जाती है। तभी वो लड़की भी बाहर आती है जो इस केस की गवाह थी। वो वहाँ से निकल के गली से जा रही थी, तभी काले कपड़ों वाला आदमी उसका पीछा करता है। वो चीख कर वहाँ से भागने लगती है तो रायन भी शोर सुन के वहाँ पे आती है, लेकिन वहाँ से लड़की की बजाय एक जख्मी डॉग मिलता है जिसे वो हॉस्पिटल ले आती है। तब सैंग रायन को क्लिनिक से घर छोड़ के जाने लगता है तो वो उससे अंदर आने के लिए कहती है। रायन की दोस्त सैंग से पूछती है कि तुम्हें रायन की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है, बट सैंग कहता है कि मैं किसी को लाइक नहीं करता। उसकी दोस्त कहती है कि जब तुमने रायन को खतरे में देखा था तब तुम कांप रहे थे, इससे तुम भी मान लो कि तुम रायन को लाइक करते हो। सैंग कोई जवाब नहीं देता तो रायन